प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी 370 सीट जीत सकती है और उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीट जीत सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी, और यदि हां तो क्या पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, या फिर उसे सरकार बनाने में कुछ नए सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली जांचने से पहले देखें कि विपक्षी दलों के गठबंधन और कांग्रेस की क्या स्थिति है। इस इंडिया अलायंस के नवम भाव में चंद्रमा, बुध और सूर्य की युति से बन रहे राजयोग और धनयोग के चलते गठबंधन को मीडिया में अच्छा प्रचार मिला। लेकिन वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ ग्रहों शनि में शुक्र की विंशोत्तरी दशा के चलते इंडिया अलायंस के दलों में जल्द ही मतभेद उभरने लगे और अभी हाल ही में इसके बड़े घटक जदयू के नीतीश कुमार अब बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। इंडिया अलायंस की वृश्चिक लग्न की कुंडली में वर्तमान में जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच शनि में शुक्र में गुरु की विंशोत्तरी दशा चल रही है। प्रत्यंतर दशानाथ गुरु विवाद के छठे भाव में राहु से युत होकर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के चुनाव जीतने की ज्योतिषीय संभावना नहीं बन रही है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के नवम भाव में बन रहे राजयोग के चलते इस गठबंधन के कुछ बड़े दलों जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की नहीं होगी सत्ता में वापसी पर बढ़ सकती हैं कुछ सीटें। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की कुंडली में गुरु राहु गुरु की विंशोत्तरी दशा 17 फरवरी से 26 जून के बीच आने वाली है। गुरु मीन लग्न की कांग्रेस पार्टी की कुंडली में चतुर्थ भाव में होकर विवाद के छठे भाव के स्वामी सूर्य और बाधा के अष्टम भाव के अधिपति शुक्र से परस्पर दृष्टि संबंध में है, जो कि चुनावों में जीत की संभावनाओं को क्षीण कर देता है। लेकिन अंतरदशानाथ राहु का पंचमेश चंद्रमा से युत को कर एक अच्छे योग के निर्माण करने से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। क्या मोदी तीसरी बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री पर इस चुनौती के बाद? नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने से गजकेसरी योग तथा पंचम भाव में बैठे राहु पर दशमेश सूर्य की दृष्टि से बन रहा राजयोग भी बड़ी सफलता दिलाने का योग है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा से चतुर्थ में गोचर कर रहा शनि तथा विंशोत्तरी दशा में मंगल में शनि की कठिन दशा के चलते उनकी पार्टी का मत प्रतिशत और सीटों की संख्या कुछ कम हो सकती हैं, जिसके चलते उनको अपने गठबंधन में उड़ीसा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी जैसे क्षत्रपों की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली से जाने क्या हासिल कर पाएंगे 400 सीट जीतने का लक्ष्य। भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद बन रही है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली को देखकर पता लग रहा है कि इस बार उनकी सीटों में गिरावट आ सकती है और इंडिया अलायंस की सीटों में बढ़ोतरी होगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी, और यदि हां तो क्या पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, या फिर उसे सरकार बनाने में कुछ नए सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली जांचने से पहले देखें कि विपक्षी दलों के गठबंधन और कांग्रेस की क्या स्थिति है। इंडिया अलायंस में बढ़ेंगे मतभेद पर होगा यह लाभ। आज से 6 माह पूर्व 18 जुलाई 2023 को कर्नाटक के बंगलुरु में सायं 4:20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया घोषित किया। इन विपक्षी दलों के इस घोषणा के समय वृश्चिक लग्न उदय हो रहा था, जो कि इस इंडिया अलायंस का जन्म लग्न है।
नवम भाव में चंद्रमा, बुध और सूर्य की युति से बन रहे राजयोग और धनयोग के चलते गठबंधन को मीडिया में अच्छा प्रचार मिला। लेकिन वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ ग्रहों शनि में शुक्र की विंशोत्तरी दशा के चलते इंडिया अलायंस के दलों में जल्द ही मतभेद उभरने लगे और अभी हाल ही में इसके बड़े घटक जदयू के नीतीश कुमार अब बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। इंडिया अलायंस की वृश्चिक लग्न की कुंडली में वर्तमान में जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच शनि में शुक्र में गुरु की विंशोत्तरी दशा चल रही है। प्रत्यंतर दशानाथ गुरु विवाद के छठे भाव में राहु से युत होकर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के चुनाव जीतने की ज्योतिषीय संभावना नहीं बन रही है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के नवम भाव में बन रहे राजयोग के चलते इस गठबंधन के कुछ बड़े दलों जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की नहीं होगी सत्ता में वापसी पर बढ़ सकती हैं कुछ सीटें। भारत की आज़ादी के बाद के 5 दशकों तक भारत की राजनीति में अपना दबदबा बनाकर रखने वाली कांग्रेस पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनावों में मात्र 44 सीट तथा 2019 में 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कुंडली हम इंदिरा गांधी के द्वारा 2 जनवरी 1978 को पार्टी के विभाजन के समय की लेते हैं, जिसमें मीन लग्न उदय हो रहा है तथा चंद्रमा कन्या राशि में राहु के साथ युत हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की कुंडली में गुरु की विंशोत्तरी दशा 17 फरवरी से 26 जून के बीच आने वाली है। गुरु मीन लग्न की कांग्रेस पार्टी की कुंडली में चतुर्थ भाव में होकर विवाद के छठे भाव के स्वामी सूर्य और बाधा के अष्टम भाव के अधिपति शुक्र से परस्पर दृष्टि संबंध में है, जो कि चुनावों में जीत की संभावनाओं को क्षीण कर देता है। लेकिन अंतरदशानाथ राहु का पंचमेश चंद्रमा से युक्त होकर एक अच्छे योग के निर्माण करने से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। मोदी तीसरी बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री, पर इस चुनौती के बाद 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय वाडनगर, मेहसाणा, गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का राजयोग उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और अब केंद्र की राजनीति में बड़ी सफलताएं देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने से गजकेसरी योग तथा पंचम भाव में बैठे राहु पर दशमेश सूर्य की दृष्टि से बन रहा राजयोग भी बड़ी सफलता दिलाने का योग है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा से चतुर्थ में गोचर कर रहा शनि तथा विंशोत्तरी दशा में मंगल में शनि की कठिन दशा के चलते उनकी पार्टी का मत प्रतिशत और सीटों की संख्या कुछ कम हो सकती हैं, जिसके चलते उनको अपने गठबंधन में उड़ीसा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी जैसे क्षत्रपों की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। बीजेपी की स्थापना कुंडली 6 अप्रैल 1980 को दोपहर 11:45 पर दिल्ली में मिथुन लग्न की बन रही है, जिसमें चंद्रमा में बुध की विंशोत्तरी दशा 17 फरवरी 2024 से 18 जुलाई 2025 तक चलेगी। चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में छठे भाव में अच्छे नीच भंग योग में है, लेकिन अंतरदशानाथ बुध का केतु से कुंभ राशि में युति होना और उस पर से अप्रैल से मई के महीनों में मंगल और शनि का गोचर पार्टी में बड़े विवादों और कुछ अनहोनी घटनाओं के बाद चुनावों में विजयी होने का योग बन रहा है। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का 400 सीटें जीतने का लक्ष्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूर्ण होता नहीं दिख रहा है।